नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज 12 फरवरी की सुबह 7 बजे एक बार फिर से मनीष सर के करंट अफेयर्स की क्लास में उमंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि रोज़ हम 7 बजे मुलाकात हो रही है और हम ऐसे 10 करंट के सवालों को देख रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेहनत करते रहना है, ठीक है। याद रखिए, आज असफल हैं तो कल सफल निश्चित तौर पर होंगे। ये जीवन का नियम है। प्रकृति कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज असफल हैं वो कल सफल होंगे। हो सकता है जो आज असफल हैं वो भी कभी ना कभी असफल होंगे, ठीक। तो दिन बदलेगा, क्योंकि दिन से ताकतवर कोई नहीं है, तो आपका भी समय बदलेगा, ठीक। क्योंकि हर दिन की सुबह जो है आपके जीवन में एक नया सवेरा लेके आता है। हर सुबह की धूप एक मौका है, ठीक है। कि कल से और बेहतर किया जाए। जो पीछे गलतियाँ होगी, अच्छा, ठीक है, प्रयास तभी माना जाता है कि जो पीछे की गलतियों से सीखे, कि जो हमने पिछली गलतियां या भूल किया है वो आगे न दोहराई जाएं, तभी आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। इसी लक्ष्य के साथ देखते हैं जरा आज के वो कौन से 10 करंट अफेयर्स के वाले सवाल हैं, ठीक। जरा आइए जरा देखा जाए कि कौन से वो सवाल हैं। पहला कह रहा है कि मांस माउंटेन को किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग जोन के रूप में पहचाना गया है। पहली बात समझते हैं कि मांस माउंटेन है कहाँ पर। तो ये है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास। कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक 6000 मीटर ऊंचा पर्वत है। ध्रुव के पास एक 6000 मीटर ऊंचा पर्वत है, ठीक। जिसकी विशेषता ये है कि इसका शिखर वाला भाग सपाट है, जो कि लैंडिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रही बात कि मांस माउंटेन का नाम किसके नाम पे रखा गया, ठीक। तो नासा की एक गणितज्ञ हुआ करती थी। किसकी? नासा की एक गणितज्ञ जिनका नाम मेलबा राय, जिनका नाम था मेलबा राय माउंटेन, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या? मांस माउंटेन की बात की। कहाँ पर? चंद्रमा पर। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक इसरो के आगामी मिशन जिसका नाम है चंद्रयान 4, ठीक। इसरो का आगामी मिशन चंद्रयान 4 के संभावित लैंडिंग जोन के रूप में इसे लॉक किया गया है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि चंद्रयान 4 का एक चरण पूरा हो गया कि हमने लैंडिंग जोन सेलेक्ट कर लिया कि कहाँ हमारा चंद्रयान 4 उतरेगा। तो दक्षिणी ध्रुव के पास कौन से पर्वत पर? मांस माउंटेन, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर ऊंचा है। वैसे आप जानते हैं कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनीच पर्वत है, ठीक है। अगर बात करें कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो लिबनीच पर्वत है, जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है अगला सवाल? स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो जिसे कहा जाता है का विकास फ्रांस और किस देश ने संयुक्त रूप से किया? पहली बात की चर्चा में क्यों है, ठीक है। चर्चा में इसलिए है कि भारत और फ्रांस, ठीक, यानी भारत फ्रांस के साथ स्काल्प मिसाइल की खरीद के लिए एक समझौता कर रहा है। इस वजह से ये चर्चा में है। स्काल्प मिसाइल चर्चा में कब आए? जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय स्काल्प मिसाइलों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उनकी हालत खराब कर दी, इस वजह से चर्चा में रहे, ठीक है। तो इसीलिए भारत इसे और ज़्यादा खरीदने की समझौता कर रहा है। किसके साथ? फ्रांस से। तो सवाल ये है कि इसका विकास किसने किया है? तो फ्रांस के साथ एक और देश इसका पार्ट हो जाए। कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम मिल के बना रहे हैं क्या, ठीक है, स्काल्प मिसाइल का इन्होंने बनाया था, जिसे भारत फिर से खरीदने वाला है, ठीक है। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में खबरों में छाए HbA1c परीक्षण का उपयोग भारत में आमतौर पर किसके लिए, किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? HbA1c। किसकी बात किया? HbA1c का, ठीक। तो सवाल ये है कि हम समझते हैं कि HbA1c जो है ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की पहचान करता है, ठीक। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की पहचान से जुड़ा हुआ है, ठीक, हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक सेकेंड जरा। हीमोग्लोबिन की पहचान से जुड़ा है क्या? HbA1c, जो कि रक्त में शर्करा की सही मात्रा को दर्शाता है। जो किसके लिए? तो टाइप 2 मधुमेह की पहचान के लिए या बीमारी के निदान के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? HbA1c का परीक्षण भारत में शुरुआत किया गया है। कौन सी बीमारी के लिए? टाइप 2। आप याद रखें कि मधुमेह 2 प्रकार का, टाइप 1 जो है अनुवांशिक होता है और टाइप 2 जो है, ठीक है, यह आपके खान पान, दैनिक जीवन के रहन सहन, इसकी वजह से हो जाता है। टाइप 2 का मधुमेह जो है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं। चलिए जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
एनआरआई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वही बात कि एनआरआई क्या है? तो एनआरआई है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, ठीक, जो वर्ष 2025 का है लेकिन जारी हुआ है फरवरी 2026 में। ठीक, यह किससे जुड़ा है? तो आईसीटी से जुड़ा है, यानी सूचना और प्रौद्योगिकियों का बेहतर प्रयोग से। ठीक, तो भारत ने इसमें 4 स्थानों का सुधार करते हुए, यानी कि पिछली बार भारत 49 पर था, इस बार भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत को कौन सा स्थान मिला है? 45वां स्थान मिला है। ठीक, इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? यूएसए है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें क्या? पहले स्थान पर। वहीं दूसरे स्थान पर फिनलैंड है। सेकंड पर क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड जिसकी राजधानी आप जानते हैं हेलसिंकी होती है। ठीक, दुनिया का सबसे खुशहाल देश किसे माना जाता है? फिनलैंड को, जो पिछले 7 वर्षों से लगातार, ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक में नंबर 1 पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ बात हो रही थी एनआरआई 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 45वीं है। पहले हम 4 स्थानों का हमने सुधार किया है, यानी कि पिछले वर्ष कौन से स्थान पर थे? 49, अब आ चुके हैं किस पर? 45 पर। चलिए बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की आयोजन, यानी कि ब्रिक्स के, ठीक है, शेरपाओं की बैठक का आयोजन पहली बार कहाँ पर हो रहा है? तो भारत की नई दिल्ली में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। रही बात ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2001 में ब्रिक के रूप में हुआ था। ब्रिक का मतलब क्या? ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। आगे चलकर 2007 के समय में, ठीक है, 2010 के समय में इसमें एक और देश कौन सा जुड़ गया? साउथ अफ्रीका भी जुड़ जाता है। तब ये क्या बन जाएगा? ब्रिक्स बन जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में, ठीक है, यानी कि 2025 तक इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है, जिसमें आप जानते हैं मिस्र भी शामिल हो चुका है, यूएई भी शामिल हो चुका है, इथियोपिया भी शामिल हो चुका है, ठीक, सऊदी अरब भी हो जाए, ठीक है, और एक देश कौन सा? इंडोनेशिया। तो इन 6 देशों के साथ, ठीक, सऊदी अरब नहीं है, ठीक है, ईरान है, ठीक, और इंडोनेशिया, ये वो 6 देश जुड़ने के साथ ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये संख्या पहुंच चुकी है अब कितनी? ठीक है, 11। कितने सदस्य देश हैं? 11। ठीक, ब्रिक्स का कोई अस्थायी मुख्यालय तो नहीं है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कहते हैं। इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चीन के संघाई में है। तो इसकी पहली शेरपा बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? भारत में आयोजित हुई। बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? एशियाई चैंपियनशिप, जो कि कुछ दिन पहले ही किया गया था, ठीक है, इस चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो भारत की ओलंपियन किसने जीता? मनु भाकर ने जीता। ठीक है, व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन ठीक है, कौन सी स्पर्धा में? ठीक है, टीम स्पर्धा में उन्होंने क्या जीता है? 25 मीटर में, तो ठीक है, रजत पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बस्तर पंडुम, इसका अर्थ होता है बस्तर का उत्सव। इसका अर्थ क्या होता है? बस्तर का उत्सव, जिसका आयोजन इस वर्ष 7 से 9 फरवरी तक हुआ। कहाँ पर? जगदलपुर में। और जगदलपुर कहाँ पड़ता है? तो जगदलपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। किसका? बस्तर के उत्सव का। यानी जवाब क्या हो गया? छत्तीसगढ़। रही बात बस्तर की बात करें तो बस्तर भारत का एकमात्र जिला है जहां टिन का उत्पादन होता है। यानी टिन पाए जाने का एकमात्र जिला कौन सा है? ठीक है, तो वो है कौन सा? बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। विशेष पर थोड़ा सा, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। कौन सा जिला? बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में जाने कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहीं पर है। इसके अतिरिक्त इंद्रावती नेशनल पार्क भी यहीं पर है। इसके अतिरिक्त कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी यहीं पर है। ठीक, कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के ही सिंघावा पहाड़ी से निकलती है महानदी का उद्गम होता है, रायपुर जिला में पड़ता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ठीक, तो चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। कहाँ पर? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रामबन व
वाले क्षेत्र में क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट लगाया गया है, सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया गया है। वहीं अगर बात करते हैं भारत के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो हम नाम लेते हैं किसका, नाथपा झाकरी का। किसका नाम लेते हैं, नाथपा झाकरी जो है ये भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या है, प्रोजेक्ट है। चिनाब नदी की बात आई है तो चिनाब नदी से आप पढ़े होंगे कि रेल आर्क ब्रिज के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। रेल आर्क ब्रिज की बात करें कितना, 359 मीटर, ठीक, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर क्या है, ऊंचा है। ठीक है, कौन से जिले में है, तो रियासी जिले में। कौन सी नदी पर, चिनाब नदी पर। लंबाई कितनी है, 1315 मीटर ये क्या है, ठीक है, तो लंबा है कौन सा पुल, तो रेल ब्रिज है कौन सी नदी पर, चिनाब नदी पर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अगला सवाल देखते हैं, लखपति दीदियों के सरस आजीविके मेले। लखपति दीदी की बात करें तो वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री ने एक स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हुए महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जिनकी, ठीक है, मासिक आय 10,000 रुपये से कम हो और वार्षिक आय जो है 1 लाख रुपये, उनकी संख्या यानी कि उन्हें लखपति बनाने के लिए लक्ष्य कितनी महिलाओं का है, तो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इसका सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। ठीक, कहाँ पर, हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, थान्या सी नाथन को किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यानी थान्या सी नाथन ने एक विशेष उपलब्धि हासिल किया है, ठीक है, केरल राज्य की, ठीक, केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला हैं जो न्यायाधीश बनी हैं। बात आई है केरल की, तो पूछेगा आपसे भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है। कौन सा, केरल है। भारत का पहला AI स्कूल, ठीक, कौन से राज्य में, केरल राज्य में। ठीक, भारत की पहली AI टीचर, ठीक, जिनका नाम आयरिस, जिसका नाम क्या है, आयरिस, वो भी किस राज्य से, केरल राज्य से। भाई केरल अनेकों चीज़ों में, जैसे साक्षरता में, पूर्ण साक्षर की बात नहीं कर, उल्लास कार्यक्रम नहीं, जनगणना साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। तो ये आपने देखे आज के 10 सवाल, ठीक है, जो आपकी परीक्षा को बेहतर बनाएंगे। हमारे साथ जुड़ने का ही फायदा है कि कम समय में आपके वो क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को जोड़िए और बताइए कि एक नई पहल शुरू हुई है उमंग क्लासेस, जहाँ पे करंट अफेयर्स से लगाए अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस प्रॉपर आपको मिल रही हैं। ठीक है, इस क्लास का PDF आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि हम कौन सी क्लासेस कब, ठीक है, चलाएंगे, उसकी भी जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेगी और साथ ही साथ, ठीक, क्लासेस की PDF भी आपको वहाँ मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।